अपने पहले 1000 रुपया कहाँ इन्वेस्ट करें? हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s? वेयर शुड वी इन्वेस्ट फर्स्ट 1000 रुपीज? आज हम बात करेंगे कि आप अपने पहले 1000 रुपया कहाँ निवेश कर सकते हैं, खासकर अगर आप 20 साल के हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपके द्वारा लिया गया पहला कदम आपके भविष्य को निर्धारित कर सकता है। निवेश की शुरुआत क्यों जरूरी है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निवेश की शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है। जब आप 20 साल के होते हैं तो आपके पास समय सबसे बड़ा धन होता है। आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं उतना ही अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने में मिलता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप अपने लिए एक संपत्ति बनाते हैं जो आपको भविष्य में आय प्रदान कर सकती है। यह आपको नौकरी छूटने या किसी अन्य आपात स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है। 1000 रुपया से निवेश की शुरुआत कैसे करें? अब सवाल यह है कि आप 1000 रुपया से निवेश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए उनके पास बहुत अधिक पैसा होना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। आप 1000 रुपया से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह आपको कम जोखिम में निवेश करने की अनुमति देता है। आप 1000 रुपया से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह आपको कम जोखिम में निवेश करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में फैला हुआ है। यदि कोई एक कंपनी विफल हो जाती है तो आपके निवेश पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है। आपको बस एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एक खाता खोलना होगा और फिर आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करना सस्ता है। आप 1000 रुपया से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि शेयर बाजार में गिरावट आती है तो आपके निवेश का मूल्य कम हो सकता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कुछ शुल्क लगते हैं। ये शुल्क आपको निवेश के मूल्य को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश विकल्प है। यह आपको कम जोखिम में निवेश करने की अनुमति देता है और यह निवेश करना आसान और सस्ता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको इसके जोखिमों और नुकसानों के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक। आप सीधे कंपनियों के शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। यह एक अधिक जोखिम भरा विकल्प है, लेकिन इसमें अधिक रिटर्न प्राप्त करने की संभावना भी होती है। आप 1000 रुपया से भी कुछ कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। यह निवेश का एक तरीका है जिसमें आप किसी कंपनी के स्वामित्व का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के मुनाफे और परिसंपत्तियों के एक हिस्से के हकदार हैं। स्टॉक में निवेश करने का जोखिम यह है कि शेयरों की कीमतें ऊपर और नीचे जा सकती है।
यदि आप कम कीमत पर शेयर खरीदते हैं और उच्च कीमत पर बेचते हैं तो आप पैसा कमाएंगे। हालांकि यदि आप उच्च कीमत पर शेयर खरीदते हैं और कम कीमत पर बेचते हैं तो आप पैसा खो देंगे। स्टॉक में निवेश करने का एक फायदा यह है कि इसमें उच्च रिटर्न प्राप्त करने की संभावना होती है। यदि आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है। इससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज खाता खोलना होगा। एक ब्रोकरेज खाता आपको शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। आप ऑनलाइन ब्रोकरेज खाता खोल सकते हैं या आप किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ शोध करना चाहिए। आपको कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, उसके उत्पादों और सेवाओं और उसके प्रबंधन के बारे में जानना चाहिए। आप कंपनी के बारे में जानकारी ऑनलाइन या वित्तीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पा सकते हैं। स्टॉक में निवेश करना एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से लाभदायक निवेश विकल्प है। यदि आप स्टॉक में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो आपको अपना शोध करना चाहिए और जोखिमों को समझना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प है लेकिन इसमें रिटर्न कम होता है। आप 1000 रुपया से भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह एक सुरक्षित निवेश है। आपके पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा, यह एक निश्चित रिटर्न प्रदान करता है। आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तीसरा, यह एक तरल निवेश है। आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं। चौथा, यह एक कर कुशल निवेश है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले, इसमें रिटर्न कम होता है। दूसरा, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप अपने पैसों को एक निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा, इसमें ब्याज दरें बदलती रहती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से पहले आपको अपने वित्तीय स्थिति और निवेश के लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। यदि आप एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न वाला निवेश चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है। ब्रांड। ब्रांड एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप सरकार या किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प है लेकिन इसमें रिटर्न कम होता है। आप 1000 रुपया से भी ब्रांड में निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड। बॉन्ड एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप सरकार या किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प है लेकिन इसमें रिटर्न कम होता है। आप 1000 रुपया से भी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं? क्या आप लंबी अवधि के लिए पैसा बचाना चाहते हैं या आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं? एक बार जब आप अपना लक्ष्य जान जाते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का निवेश सही है। अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? कुछ निवेश दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं लेकिन उनमें अधिक रिटर्न देने की क्षमता भी होती है। यदि आप जोखिम लेने से डरते हैं तो आप कम जोखिम वाले निवेशों में निवेश करना चाह सकते हैं। अपनी निवेश रणनीति विकसित करें। एक बार जब आप अपना वित्तीय लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता जान जाते हैं तो आप एक निवेश रणनीति विकसित कर सकते हैं। आपकी रणनीति में यह शामिल होना चाहिए कि आप कितना पैसा निवेश करेंगे, आप किन निवेशों में निवेश करेंगे और आप कब तक निवेशित रहेंगे। अपने निवेशों में विविधता लाएं।
अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार के निवेशों में निवेश करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने निवेशों पर नजर रखें। समय समय पर अपने निवेशों की जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अभी भी आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं, आइए मैं बता रही हूँ। अपना शोध करें। किसी भी निवेश में निवेश करने से पहले अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। कंपनी या निवेश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें आप निवेश करने में रुचि रखते हैं। पेशेवर सलाह लें। यदि आप निवेश के बारे में अनिश्चित हैं तो आप एक वित्तीय सलाहकार से पेशेवर सलाह ले सकते हैं। धैर्य रखें। निवेश में समय लगता है, जल्दी पैसा बनाने की उम्मीद न करें। यह भी ध्यान रखें कि निवेश में जोखिम होता है। कोई भी निवेश गारंटीकृत नहीं है और आप अपना कुछ या सारा पैसा खो सकते हैं। निवेश करने से पहले जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। निवेश की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। 1000 रुपया से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। बस अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जोखिम उठाने की क्षमता निर्धारित करें, अपने निवेश में विविधता लाएं और धैर्य रखें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।